जय सिया राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके जीवन को महकाने के लिए, संकटों से उबारने के लिए, आध्यात्मिक उन्नतियों को प्राप्त कराने के लिए आपको अनेक प्रकार की जानकारियां हम समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आज हम आपके लिए उसी जानकारी में लेकर आए हैं कि कपूर किस प्रकार से, कपूर को जलाने से आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो आप जानते भी हैं, शिव की महिमा में भी गाया जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। तो कपूर की जो लौ होती है, जो कपूर को जलाने से सुगंध पूरे घर के अंदर वातावरण को महका देती है, उससे होने वाले कौन कौन से लाभ हैं, किस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा को भी है या आपके जीवन के संकटों को या अनेक प्रकार की बीमारियों को, कीटाणुओं विषाणुओं को आपके जीवन से, घर से कैसे दूर कर सकती हैं, इस तरह की अनेक प्रकार की जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो कपूर जलाने से क्या होता है, कपूर को हम किस प्रकार जलाएं, कपूर को हम कैसे अपने जीवन में ला करके या पूजा सामग्री में शामिल करके किस प्रकार से अपने जीवन को भी इसकी खुशबू से महका सकते हैं और देवों का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कपूर को जलाने से हम आपको बताना चाहेंगे, कपूर को निर्मित करने के लिए अनेक प्रकार की वनस्पतियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जलाने से आपके घर में अनेक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी, जिसे सकारात्मक ऊर्जा का रूप कहेंगे, या दैवीय शक्तियों का आगमन होना आरंभ हो जाता है। तो जहां पर भी देवी देवता हाजिर होते हैं, वो आपके जीवन के अंदर जो भी कमियां हैं उनको देखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपने आशीर्वाद से उन कमियों को दूर भी कर देते हैं, उन्हें वहां से भगाना आरंभ कर देते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, कपूर को जलाने से आपको अखंड पुण्य प्राप्ति होती है। अखंड का मतलब होता है जिसके पुण्य को समय के साथ क्षीण न होने दिया जाए। तो आपको इतना ज्यादा पुण्य लाभ प्राप्त होता है कपूर के जलाने से, और लाभ कितना ज्यादा साइंटिफिक रीजन में भी होता है वह भी हम आपको बताएंगे। कपूर से आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी प्रकार से महक सकती है। ऐसे भी उपाय हैं कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कपूर वनस्पति में सबसे पवित्र माना जाता है और ज्यादा पवित्र वस्तुओं का इस्तेमाल पूजा सामग्री में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो कपूर को जलाने से घर में जितने भी बीमारियों के लेटेस्ट कीटाणु होते हैं, जैसे कि आजकल अलग अलग प्रकार के कोरोना के वेरिएंट आए हुए हैं, तो कोरोना के इन वेरिएंट्स को भगाने के लिए, समाप्त करने के लिए अपने घर से आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो कपूर होता है, कपूर का शुद्धतम रूप लें। ऐसा नहीं कि 10 रुपए की डिब्बी में 100 कपूर की टिक्की आपको मिल रही हैं तो वह सिर्फ केमिकल का बनाया हुआ कोई अलग प्रकार का स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई अलग प्रकार की वस्तु हो सकती है जो दिखती कपूर जैसी है। परंतु शुद्ध कपूर का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर के अंदर के साइंटिफिक रीजन से भी आपको बताया जा रहा है। हमारे ऋषि मुनियों तो हजारों लाखों सालों पहले से बताया है, परंतु आज के समय साइंस भी यह मानती है कि कपूर को जलाने से जो उसके कण पर्यावरण के अंदर, हमारे घर के वातावरण में शामिल हो जाते हैं, वह हर प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ आदि को समाप्त करने में सक्षम होते हैं। और इसके साथ साथ यदि दूसरा जो फायदा आपको होगा, यदि आपके घर में किसी प्रकार की जो बीमारियों के कण जो आपने भगाए हैं कपूर के जलाने से, इसी के साथ साथ आपकी जो दूसरा फायदा होने वाला है, नकारात्मक ऊर्जा के रूप में यदि कोई काला साया, भूत प्रेत, किसी भी प्रकार का यदि संकट है, तो भूत प्रेत भी घर में यदि हैं तो उनको बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इतना दैवीय स्वरूप पवित्र चीज जब घर के अंदर जलाई जाती है और उसके कण पूरे पर्यावरण में घूम जाते हैं, तो उसके कारण प्रेत बाधा वाले व्यक्तियों को,
जो प्रेत लगा है, जो नेगेटिव ऊर्जा उनके शरीर के अंदर है, वह बहुत ज़्यादा तरह से भयानक रूप से प्रताड़ित होने लगती है और घर छोड़कर भागने के लिए लगातार आप कुछ दिनों तक ये सब प्रयोग करते हैं कपूर को जला करके, तो उससे जो पर्यावरण की शुद्धि हो रही है, प्रेत वहां से भागना आरंभ कर देते हैं। तो जिस घर के अंदर यदि प्रेत नहीं है तो वो कपूर क्यों जलाएं? तो कपूर पर्यावरण को शुद्ध करके बैक्टीरिया, वायरस, अलगी, फंगी, प्रोटोजोआ को मार करके, कीटाणुओं विषाणुओं को खत्म करके और पर्यावरण की जो शुद्धि करते हैं, उससे दैवीय जो शक्तियां हैं वो आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपके सहायक रूप आपके जीवन को महका देती हैं अपने आशीर्वाद से। इसलिए वो व्यक्ति भी कपूर का प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें कोई प्रेत बाधा नहीं है, या आपके घर में कोई भी प्रेत प्रवेश ही ना कर पाए, ऐसा यह एक अचूक उपाय है। समय समय पर हफ्ते में 2 बार 3 बार आरती के समय या भजन कीर्तन के समय आप कपूर को जला करके उससे पर्यावरण शुद्धि भी कर सकते हैं। परंतु आज की चकाचौंध भरे युग में हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमारा इतना सुंदर घर है वो काला पड़ जाएगा, इसके अंदर कपूर की उस काली सी धुएं से हमारा तो घर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी चकाचौंध भरी दुनिया में हमारे जो ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए आयुर्वेदिक नुस्खे हैं उनको कोई भी करना पसंद नहीं करता है। घर में यदि हवन की खुशबू हो जाए हर रोज तो उसका कितना ज़्यादा सात्विक प्रभाव होता है और साइंटिफिक प्रभाव से बीमारियों के कण भी नष्ट होते हैं। लेकिन आजकल के इस चकाचौंध भरे युग में, चमचमाती दुनिया में ग्लिटरिंग लाइफ जीने वाले लोग सोचते हैं घर की किसी चीज पर भी थोड़ी सी भी काली डस्ट न आ जाए, इसलिए हवन भी यदि कराते हैं तो घर के बाहर आंगन में या गेट के पास ही जा करके कराते हैं, या घर में कहीं पर भी पीछे जगह हो या आगे जगह हो, वो घर के अंदर तो इस शुद्धिकरण को लाना ही नहीं चाहते। और जब कभी भी किसी नेगेटिव ऊर्जा का साया उनके घर में घुस जाता है तो फिर वो इन बातों को मानना आरंभ करते हैं। तो यदि हम समय अनुसार थोड़ा बहुत पहले से ही अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव यदि घर के अंदर बनाए रखें तो नेगेटिव ऊर्जा आएगी ही नहीं। परंतु इस चकाचौंध भरे युग के इन प्रभावों को, वेस्टर्न लाइफ को जीने वाले लोगों को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है कि जिस जगह आप सकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक शक्तियों का आवाहन नहीं करते या उनसे बचते हैं कि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वहां पर कौन आएगा? जब सकारात्मक ऊर्जा कहीं नहीं होगी तो वहां नेगेटिव ऊर्जा ही तो आएगी। उसी के लिए तो आपने वह स्थान खाली कर रखा है। तो उस नेगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए सकारात्मक ऊर्जा को बुलाना भी जरूरी है। तो इसीलिए आपके घर में इस कपूर को यदि आप जलाते हैं तो कपूर के जलाने से आपके घर में बहुत अच्छी प्रकार की सात्विक तरंगें, पॉजिटिव वेव्स आ जाती हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर में आना आरंभ हो जाता है। भूत प्रेत या नेगेटिव ऊर्जा आपके घर को छोड़कर चली जाती है। कपूर के जलाने से जो अन्य आपको एक और फायदा हो सकता है, जो चौथा या पांचवा फायदा जो आप पता करना चाह रहे थे इस वीडियो के माध्यम से, तो यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर घर में बुरी नजर का साया है, किसी पर बुरी नजर है और उसके प्रभाव से उसका स्वास्थ्य गिर रहा है या उसके शरीर में किसी प्रकार के संकट आ रहे हैं, तो कपूर को जलाने से बुरी नजर या तंत्र बाधा जो किसी की कराई गई है उससे भी आपको काट मिल जाती है। आपको हम बताना चाहेंगे कपूर के बहुत सारे और अन्य उपयोग भी हैं, प्रयोग हैं, जिनके माध्यम से आप अपने जीवन को बहका सकते हैं। जो अन्य वो उपाय हैं वो भी हम आपको अपनी अन्य वीडियोस में लाते रहेंगे। आप अपने जीवन की संकट परेशानियों के लिए बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर जुड़े रहें, और बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल लाइव भी आते हैं और लाइव में भी आप ऑनलाइन अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कठिनाइयों से सुलझ सकते हैं, अपने लिए कोई भी सरल से सरल उपाय लाइव में जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद है, उसके माध्यम से भी आप अपने घर के संकट क्लेशों को मैसेज करके या वीडियो के अंदर अपने समस्याओं को मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, आपको उसके निपटान के लिए वीडियो जरूर प्राप्त करवाई जाएगी। यदि ऐसी कोई वीडियो पहले से नहीं बनाई गई है तो आपकी समस्या से संबंधित नई वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। ऑनलाइन में आप ऑनलाइन
प्राप्त कर सकते हैं लाइव में आकर भी। तो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें। जानकारी आपको यदि अच्छी लगी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और किसी की भी इस तरह की परेशानियों का अंत हो सके। और हमारे द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, जो ये जानकारी फैलाई जा रही है कि कैसे आप अपने सरल से सरल उपायों के द्वारा बड़े से बड़े संकटों का निदान प्राप्त कर सकते हैं, वो है उसमें हम सफल हो सकें। जय श्री राम, जय माता।